जय श्री कृष्ण दोस्तों। अध्याय 2 गीता सार छंद 56। दुखेष्वणु द्विंगमनाः सुखेषु विगत प्रियः वितराग भय क्रोध स्थितिर् मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आस्तिक भय तथा क्रोध से मुक्त है वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य: मुनि शब्द का अर्थ है वो जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृश्चिर्यस्य मतम न भीनम। महाभारत वन पूर्व 313.117। किंतु जिस सिद्धि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वो सामान्य मुनि से भिन्न है। सिद्धि हम मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वो सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वो प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्त्रोत रत्न 43 कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ वो स्थिरचित मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वो इन कष्टों यानी तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वो देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वो सुखी हो जाता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वो सोचता है कि भगवत कृपा से ही वो ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वो सदैव साहस करने के लिए सनद रहता है। वो राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आस्तिक का अभाव। किंतु कृष्ण भावना मृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वो कृतज्ञ नहीं होता। चाहे विजय हो या न हो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। जय श्री कृष्ण दोस्त।